जय श्री राम भाभी जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? अरे मैं हाल चाल नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कैसी हो आप? काली हो, गोरी हो, जवान हो कि बुढ़िया गई हो? तेरी तो मैं खूबसूरत जवान हो तो मैं बात करूँ? अरे मार डाला रे, क्यों मार रही है? बता तो सही। कौन था ये लफंगा? ये बता, ये सीएम तो हो ही नहीं सकते। तुझे कैसे पता? ये जरूर कोई महिला बाज बहरूपिया है। अरे चपट क्यों मारती है तू? बोल, कौन था ये? बताता हूँ, ये मेरा दोस्त है जो सीएम साहब की आवाज निकालता है। कितनी अश्लील धुलाई की है पुलिस ने मेरी। पुलिस वाले जगह देखकर नहीं मारते, जहाँ दाब पड़ा पेल दिया। तू यहाँ बैठकर दुखड़े रो रहा है तो और क्या करूँ, पुलिस वाले ने मेरा मुखड़ा सुझा दिया। व्यर्थ के आंसू मत बहा, आंसू तो गंगा जल होता है, मत बहा इसे। तू यहाँ से जा, तेरी वजह से मेरी ये हालत हुई है। शरीर के सारे अंग बेकार कर दिए, यहाँ तक कि गुप्तांग भी बेकार हो गया। अबे बुढ़ापे में गुप्तांग का तू करेगा भी क्या? तो अब आगे का क्या प्रयोजन है, या ऐसे ही रोता रहेगा तू? पुराने धंधे पर वापस आऊंगा, उसमें खाने को कुछ नहीं मिलेगा तो क्या हुआ, मार तो नहीं खानी पड़ेगी। पागल मत बन, काम ऐसा कर जिसमें भूखा ना सोना पड़े, खाने को तो कुछ मिले। चाहे वर्दीधारियों की मार ही खाने को मिले। हाँ, क्या? मेरा मतलब दुनिया में जीना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, जिंदगी एक रिस्क है। तू मुझे फिर फंसवाएगा, मरवा के ही मानेगा। तू इतने में ही डर गया? शुरू में आदमी को झटका लगता ही है, यकीन कर इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं यकीन करूंगा, बोल। अबे झंडू, लाखों करोड़ों का मामला है, तेरी 7 पुश्ते बैठकर खाएगी। शादी तो हुई ना, पुश्ते क्या घंटा होगी। कर रहा है ना पागलपंती? जब करोड़ों में खेलेगा तो एक से एक भिन्नाट लड़की की लाइन लग जाएगी तेरे आगे पीछे। मैं तैयार हूँ, बोल क्या करना है। शाबाश मेरे लाल, वही सीएम की आवाज में फोन पे बात। बस करवा ली बेइज्जती, बन लिया सीएम का भक्त। और नहीं तो क्या, वो दरोगा गलत फहमी का शिकार हो गया था, बाद में हाथ से सैल्यूट मारा था उसने मुझे। उसको सैल्यूट नहीं, चपट बोलते हैं, हाथ से ही तो चपट मारा था उसने। चुप, बाप की बेइज्जती करता है गधा कहीं का। तू सीएम का नंबर मुझे दे, मैं पता लगाती हूँ असली है कि नकली है। असली है, एकदम ओरिजिनल, लेकर बात। सीएम सर, मेरी बीबी से बात करो। नमस्कार सर। जय श्री राम भाभी जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? अरे मैं हाल चाल नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कैसी हो आप? काली हो, गोरी हो, जवान हो कि बुढ़िया गई हो? तेरी तो मैं खूबसूरत जवान हो तो मैं बात करूँ? अरे मार डाला रे, क्यों मार रही है? बता तो सही। कौन था ये लफंगा? ये बता, ये सीएम तो हो ही नहीं सकते। तुझे कैसे पता? सीएम साहब तो मर्यादा पुरुष हैं, वो नारी के रक्षक हैं, और ये मुझे बातों ही बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा था। ये जरूर कोई महिला बाज बहरूपिया है। अरे चपट क्यों मारती है तू? बोल, कौन था ये? बताता हूँ, ये मेरा दोस्त है जो सीएम साहब की आवाज निकालता है। अच्छा हुआ मुझे पहले ही पता चल गया, वरना मैं तो एमएलए का टिकट मांगने वाली थी। किसी से जिक्र मत करना, मैं इसे सीएम बताकर लोगों से लाखों रुपए कमाने वाला हूँ। ठीक है, आधा हिस्सा देना पड़ेगा। आधा तो मेरा तय है, तू कम ले ले। मुर्गी फांस कर तो मैं ही लाऊंगी, लाखों नहीं करोड़ों कमाएंगे। ठीक है, मंजूर है। हिस्सा तो मैं भी लूंगा, वरना पोल खोल के रख दूंगा। वो सीएम नहीं, उनकी मिमिक्री करने वाला कोई शख्स है। तू चिंता मत कर, तेरे बाप वाला हिस्सा तुझे ही मिलेगा। उसी फर्जी सीएम का फोन है, हैंड फ्री कर। अभी ले। ये क्या किया बुद्धिविहीन आदमी, नीचे क्यों गिरा दिया? तूने ही तो हैंड फ्री करने को बोला था, मैंने अपना हैंड फ्री कर दिया और फोन अपने आप नीचे गिर गया। बेवकूफ, फोन स्पीकर पे डाल। हेलो, बोल भिखारी, पिटवा दिया तूने तो। उम्मीद है तुम्हारी बीवी तो समझ गई होगी कि मैं सीएम बोल रहा हूँ। घंटा समझ गई, तेरा लुच्छापन छिछोरापन बाहर आ गया था, वो समझ गई कि तू फर्जी है। क्या बात कर रहे हो? मुझे लगा वो खुश हो जाएगी। तेरे को ट्यूशन देना पड़ेगा कि किससे क्या बात करनी है, लफंडरों वाली बात करता है तू। मुझे सड़क पर बहुत ठंड लग रही है, मुझे रहने के लिए ठिकाना चाहिए। इसको अपने घर में एक कमरा दे दो, पर ध्यान रहे ये बाहर ना निकले। चल, तेरे रहने का जुगाड़ हो गया, मेरे घर पे आ जा, पर बाहर मत निकलना। ये मुसीबत में है, सीएम साहब को बोल के समस्या का समाधान करवाओ।
अभी फोन लगवाता हूँ, लेकिन समस्या क्या है? रात को मेरी भैंस खोल कर ले गया कोई, मुझे वापस चाहिए। मिल जाएगी, लेकिन 1 लाख रुपए चाहिए। अबे 70,000 की तो भैंस ही है, तुझे 1 लाख क्यों दूं? खंडाला बेवकूफ है क्या? 30,000 का घाटा झेलेगा? 50,000 तो पक्का लगेंगे। सीएम साहब से डायरेक्ट बात करा रहा हूँ, 40,000 का फायदा होगा। खंडाला इतना बेवकूफ है क्या? 10 का ही तो फायदा हुआ, 60 तो उसका खड़े खड़ी के लग गए थे। 20,000 तो सीएम साहब से बात करने के लगते हैं, 20 का भैंस में फायदा। ले तू खुद बात कर। हेलो, जय श्री राम खंडाला जी। जय श्री राम, जय श्री राम। भैंस खुल गई जी अपनी। खुल गई तो दोबारा बांध लीजिए अच्छे से, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे अरे साहब, मतलब भैंस चोरी हो गई। अच्छा, चोरी हुई है? आप निश्चिंत होकर घर बैठ जाइए, अगले महीने की 35 तारीख तक आपकी भैंस यथास्थान पहुंच जाएगी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तेरी पहुंच तो बहुत ऊपर तक है, सीएम साहब ने खुद बोला है 35 तारीख तक घर पे आ जाएगी। तो निकाल 50,000। मेरा हिस्सा कहाँ है? तू बाद में लेना, पहले जुड़ जाने दे कुछ। अच्छा हाँ, ठीक है। चौरसिया तू आजा, दरवाजा खुला हुआ है। ए भिखारी, तू अपने कमरे में जा, यहाँ क्या अंडा निकल रहा है? चौरसिया आने वाला है। और तुम फोन स्पीकर पर लगा के बात करने का नाटक करो। हेलो, हाँ सीएम साहब। अरे मेरा काम तो। चुप, शांत हो जाओ। सीएम साहब से बात चल रही है इनकी। सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। रोज तीसरे दिन फोन करके पूछना जरूरी है क्या सीएम साहब आपका? ऐसी बात नहीं है, आप अपने लोग हो, फिक्र होती है। ये तो सच में ही सीएम साहब की आवाज लग रही है। इसकी बात तो ऊपर तक है। माना कि हम आपके खास हैं, मुझसे बिना पूछे तुम कुछ करते नहीं हो, तो रोज रोज फोन करोगे क्या? हाँ तू बता चौरसिया, एक तो सीएम से दुखी हूँ, रोज फोन पे फोन। सीएम साहब का फोन काट दिया तूने। इनका रोज का यही नाटक है, नंबर ब्लैकलिस्ट में डालना पड़ेगा। 2-2 घंटे तक फोन नहीं काटते ये। क्या बात कर रहे हो? मेरा एक काम करा दो सीएम साहब से। पहले नहीं बता सकता था, अब दोबारा फोन लगाना पड़ेगा। जी बोलिए भाई साहब, भाभी जी को मेरी तरफ से जय श्री राम बोल देना अभी। मेरा बड़ा ध्यान रखते हैं ये। मेरे एक टटपुंजिये दोस्त का छोटा सा काम है। देखिए, इस मौके की तो हम भी कब से तलाश में हैं। लोगों को चूना जो लगाना है। क्या ये क्या बोल रहे हैं? अरे मेरा मतलब है आप लोगों की सेवा कर सकें, ऐसे मौकों की तलाश में हैं, इसीलिए तो लोगों ने हमको चुना है। जी बिल्कुल सही घुमाया। अरे वो बिल्कुल सही बात बोली। अब तू भी काम बोल चौरसिया। जी मुझे अपने शहर के चेयरमैन की कुर्सी चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, 1.5 लाख रुपए इनके अकाउंट में डलवा दीजिए। चेयरमैन के घर में जितने भी कुर्सी है, शाम तक आपके घर पहुंच जाएगी। अरे नहीं सर, मुझे चेयरमैनी की सीट चाहिए। हाँ तो सीट पहुंच जाएगी सुबह प्रातः काल तक। अरे नहीं, मतलब मैं चेयरमैन बनना चाहता हूँ, मुझे टिकट चाहिए। ये क्या तमाशा बना रखा है आपने? भिखारी हो क्या? कभी कुर्सी चाहिए, कभी टिकट चाहिए। अरे सर आप नाराज मत होइए, मैं पैसे ट्रांसफर कराता हूँ। ये आप कैसे लोगों से वार्तालाप करा रहे हो? सॉरी सर सॉरी। चौरसिया एक काम कर, 2 लाख दे, मैं कटवाता हूँ तेरा टिकट। सॉरी सॉरी, करवाता हूँ। पर सीएम साहब तो भड़क गए, नाराज हो गए। तेरे से ही नाराज हैं, हमसे कभी नहीं हो सकते। ले 2 लाख ले, अभी फोन पे करता हूँ। मेरा हिस्सा कहाँ है? तुझे बाद में। लगता है मेरा हिस्सा मारा जा रहा है। मैं पुलिस को फोन करके बुलाता हूँ और सारी पोल खोल देता हूँ। तो सीएम बनते समय मुझे क्यों बीच में लाता है? पोल खुल जाएगी, मैं बता रही हूँ। चलो नहीं घसीटेंगे बीच में, भिखारी हूँ, आज तक कोई औरत नजदीक से भी नहीं गुजरी, इसलिए थोड़ा मौज मस्ती कर लेते हैं। हम बाहर जा रहे हैं, तुझे फोन करना पड़ सकता है, तू कमरे में अंदर ही रहना। ठीक है, तुम जाओ, मैं जाता हूँ अंदर। कहाँ जा रहे हो भाई? अंदर आओ, हमारे साथ आओ। क्या हुआ साहब, कुछ गड़बड़ हुई क्या? हमें गुप्त सूचना मिली है कि तुम लोगों का चूतिया बना रहे हो और उनसे पैसे ऐंठ रहे हो। नहीं साहब, आपको गलत सूचना मिली है। हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। तलाशी नहीं ले सकते, सीएम साहब से बात कर लो। फिर से इसका फोन, बाहर जाके बात करता हूँ। ये तो कहीं गया हुआ है, इसको क्या पता लगेगा कि मैं अंदर हूँ या बाहर। ये मरवाएगा आज। इसको किसने बोला था बाहर आने के लिए? अब इसके सामने कैसे बोलूं इसको?
जय श्री राम भाई साहब, आशा करता हूँ आप सपरिवार कुशल होंगे। सर ये तो आवाज सीएम साहब की ही है। हाँ, लेकिन फोन से तो अलग आवाज आ रही है। सीएम साहब, 2 पुलिस वाले मेरे घर की तलाशी लेना चाहते हैं। दिमाग खराब हो गया है, पूरे थाने को सस्पेंड करा दूंगा। वो देखो साहब जी, पागल बना रहे हैं ये हमारा। ये लोग आपको हल्के में ले रहे हैं, इनको नहीं मालूम है हमने मार्कंडे का ट्रांसफर बंगाल की खाड़ी में करा दिया था। इनका ट्रांसफर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में करा दो। बहुत उछाल मार रहे हैं दोनों मेरे घर पे आके। इनका भूस्थल से अलग हिमालय पर्वत पर कराएंगे। अरे ये वही लोग हैं जिनको एक बार मार्कंडे साहब जी ने भी पकड़ा था। बंद करो ये नाटक, तुम्हारी पोल खुल गई। दोनों की बंगाल की खाड़ी लाल कर दूंगा मारते मारते, और दोनों पर्वत भी सुझा दूंगा। फिर फंसा दिया, मैंने मना किया था। अबे तुझे बाहर आने के लिए किसने बोला था? मुझे लगा कि तुम लोग बाहर हो। ऊपर वाले ने तुझे कला दी है तो उसका दुरुपयोग करेगा। चल बे, मुर्गा बन। आई, 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 आई,